नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली अपने एक दिवसीय दौरे पर खरगोन पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस की ओर से 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर की घोषणा पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस चाहती है हमारी सरकार आ जाए, जबकि खाली सिलेंडर बनाने में ही 700 से 800 रुपए का खर्च आ रहा है। मैं देखा बड़ा बड़ा पोस्टर लगे हुए हैं, कहते हैं कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। देखिए, आप खाली सिलेंडर बनाने में भी 700-800 रुपया खर्चा होती है, वो कागज़ का भी सिलेंडर नहीं मिलेगा 500 रुपया में। प्रधानमंत्री की भी इच्छा है कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है उसको हम कैसे जीएसटी में ला सकते हैं क्या। मध्य प्रदेश में नमाज को लेकर आरएसएस के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने मुसलमान सदस्यों को संकल्प दिलाने के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया। दरअसल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में सदस्यों को संकल्प दिलाया गया कि जुमे के दिन नमाज से पहले तिरंगा लहराकर मुसलमान सदस्य एक्सरसाइज करेंगे और राष्ट्रगान भी गाएंगे। इंद्रेश कुमार के संकल्प पर कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी जमकर भड़क गए। क्लासमेट बैठे हों, महिला पुरुष बैठे हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, वह 1 घंटा मैदान पर आएंगे, तिरंगा लहरा कर अपनी एक्सरसाइज करेंगे। जो हमने यहाँ तरह तरह की एक्सरसाइज फॉर द फिटनेस ऑफ हेल्थ सीखी, फॉर द यूनिटी ऑफ माइंड एंड हार्ट सीखी, और इसी के साथ साथ बी ए गुड हिंदुस्तानी, एक अच्छा सच्चा मुसलमान और हिंदुस्तानी बनना, इसके लिए जो हमने तरह तरह से एक्सरसाइजेज सीखी हैं वो करेंगे और अंत में राष्ट्रगान करके और अपने उस एक्टिविटी को खत्म करेंगे। वो मुसलमान नहीं होगा, रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ आपसे, कोई मुसलमान ऐसी बात सोच भी नहीं सकता कभी कि नहीं दूसरी बात है। इस्लाम सिर्फ झुकता है खुदा के आगे, और ये इस्लाम का मजहबी फेथ है कि अपने मुल्क की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए अगर उसे अरब से भी हो जाए, पाकिस्तान से हो जाए, तो अपना शस्त्र कटा दे, आखिरी मुसलमान बच्चा मर जाए, खून का आखिरी का तरह बहा दे, लेकिन देश की एजेंडा पर कोई आँच नहीं आने दे। मतलब ये ईमान है मुसलमान का मतलब। और जो अगर ऐसा नहीं कहता। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाटापारा के लोकोत्सव मैदान में बीजेपी ने आम सभा का आयोजन किया। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर के सभी 12 सीटें जीतकर भाजपा बनाएगी सरकार। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने पर राज्य के वरिष्ठ जनों को अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कराने की योजना बनाई जाएगी। 9 साल बेमिसाल उस आधार पर मनाया जा रहा, पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहे। उस प्रोग्राम के तहत ही आज ये जो रायपुर लोकसभा क्षेत्रीय सम्मेलन के 2 सभा के 2 याद थी, उससे पहले मैं और 2 कार्यक्रम करके यहाँ तक आया। रायपुर के सिविल लाइन इलाके में स्थित होली हार्ट्स स्कूल में मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल और उनकी योजनाओं पर आधारित चित्रकला और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की रंगोली बनाई। लागू योजनाओं के कल्पना के आधार पर चित्रण के द्वारा समाज समझ सके और उनका बच्चों की कल्पना क्या क्या है, डिजिटल इंडिया कैसे काम करेगा, स्ट्राइक कैसे हुई, इन सब चीज़ों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है वो सारा उतारा है। बच्चों को वास्तव में बहुत बहुत साधुवाद है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा कि सारी इनकी ये पेंटिंग आदरणीय मोदी जी तक पहुँचे, जिसकी व्यवस्था भी मैं करूँगा। कल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। चुनाव अभियान का शंखनाद करने से पहले प्रियंका गांधी मां नर्मदा के गौरी घाट जाएंगे। पूजा अर्चना कर मां नर्मदा से जीत का आशीर्वाद मांगेंगे।
कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी कल 12 जून को एक दिवसीय दौरे पर जबलपुर आ रही हैं। अपने दौरे की शुरुआत प्रियंका गांधी नर्मदा के तट ग्वारीघाट में आकर मां नर्मदा की पूजन के साथ करेंगे और जबलपुर दौरे के साथ ही नर्मदा का पूजन करेंगे और उसके बाद प्रियंका गांधी यहां पर 20 मिनट रहेंगी, नर्मदा की आरती करेंगी और उसके बाद ऐसे आप देख सकते हैं कि जो ग्वारीघाट का तट है उसे पूरी तरीके से संवारा जा रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी के साथ यहाँ पर पीसीसी चीफ कमलनाथ, प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, के मिश्रा सहित तमाम दिग्गज जो नेता हैं वो यहाँ पर रहेंगे और प्रियंका गांधी के साथ यहाँ पर जो है वह मां नर्मदा की आरती करेंगे और उसके बाद करीब 20 मिनट तक यहाँ रहने के बाद प्रियंका गांधी का काफिला जबलपुर के सही भंवरताल गार्डन जाएगा, जहाँ पर प्रियंका गांधी रानी दुर्गावती जो गौड़ वंश की शान मानी जाती हैं उन्हें माल्यार्पण करेंगी और उसके बाद उनका काफिला शहीद स्मारक जाएगा, जहाँ प्रियंका गांधी कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगी और साथ ही जो है वहाँ एक आम सभा को संबोधित करेंगी। लेकिन चुनावी अभियान की शुरुआत करने से पहले प्रियंका गांधी नर्मदा के तट ग्वारीघाट में आकर मां नर्मदा का आशीर्वाद लेंगी, क्योंकि 2018 के चुनाव में भी इसी तरह जिस तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है प्रियंका गांधी मां नर्मदा का आशीर्वाद लेंगी, उसी तरीके से राहुल गांधी ने मां नर्मदा का पूजन कर चुनावी आशीर्वाद लिया था और 2018 में चुनावी अभियान की शुरुआत की थी और उसके बाद मां नर्मदा का आशीर्वाद कांग्रेस को ऐसा मिला था कि वह प्रदेश की सत्ता में काबिज होने में कामयाब हुई थी। तो इस बार भी कांग्रेस जो है अपने चुनावी अभियान की शुरुआत मां नर्मदा के आशीर्वाद और पूजा के साथ करने जा रही है। अब देखना ये होगा कि मां नर्मदा का आशीर्वाद कितना इस बार प्रियंका और पूरी कांग्रेस को मिलता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर। दमोह के गंगा जमुना स्कूल मामले में पुलिस ने आरोपी प्राचार्य समेत 3 टीचर्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, वहीं बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक गंगा जमुना स्कूल मामले में प्रबंधन के खिलाफ एक धारा और अब बढ़ा दी गई है। धर्मांतरण की धारा का इजाफा किया गया और इसमें मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2021 का इजाफा हुआ है और इसमें 3 लोगों को अभी प्राथमिक तौर पर गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक्टिवली जो पार्ट अदा करते थे वो 3 लोग हैं, जिसमें प्रिंसिपल अफसा शेख हैं और 2 आरोपी अन्य हैं जो अनस अतहर और रुस्तम अली। इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजधानी रायपुर के पंडित थाना इलाके में एक फ्लैट पर गोली चलने का सनसनीखेज वारदात सामने आया। बताया जा रहा है कि VIP करिश्मा कॉम्प्लेक्स के 5वें माले के फ्लैट नंबर 502 में विजय शेखर पांडे के घर पर गोली चली। पुलिस की जांच में स्पष्ट हुआ कि निशान गोली चलने का है। फिलहाल पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है। जायजा लिया हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। राजधानी रायपुर के मोवा इलाके में करिश्मा अपार्टमेंट में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां पे बताया जा रहा है कि इसी B1 ब्लॉक के 502 नंबर का जो फ्लैट है वहां पे जो रहने वाले विजय शेखर पांडे हैं उनके घर पे गोली चलाई गई है, जिसकी वजह से कांच फूटा है और ये अभी इस बात की आशंका लगाई जा रही है कि उनके फ्लैट पे किसी के द्वारा ये गोली चलाई गई। अभी स्पष्ट नहीं है कि किसके द्वारा गोली चलाई गई है। आइए हम आपको ऊपर लेके चलते हैं जिस फ्लोर पे ये वारदात हुई है। हम आप पहुंचे हैं 5वें फ्लोर पे, जहां पे ये वही 502 B1 ब्लॉक का जो फ्लैट है जो विजय शेखर पांडे के द्वारा बताया जा रहा है और अभी यहाँ से कह सकते हैं कि पुलिस जो है पूरी तरह से जांच करके गई है। बताया जा रहा है कि ये घटना जो है उस समय की है जब ये अपने हॉल में बैठे थे, तभी ये बाहर की तरफ से, क्योंकि जो अभी हम आपको इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि परिवार काफ़ी सदमे में है और काफ़ी डरा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि पीछे से जो एक पुल जो है बाहर जो मेन पुल है उससे गोली चलने की बात यहाँ पे सामने आई है। अब हम आपको लेके चलते हैं उस पुल पे जहाँ से ये गोली चलने की बात सामने आई है। हम आप पहुंचे हैं शंकर नगर के उस ओवर ब्रिज पे जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ से ये जो अपार्टमेंट है VIP करिश्मा अपार्टमेंट जो है, ये बताया जा रहा है कि ये यहाँ से गोली चलने की आशंका ज़्यादा बताई जा रही है। पुलिस के जांच में भी ये बात सामने आई है कि यहाँ पे ये जो 5वां फ्लोर जहाँ पे आप देख सकते हैं जो केले के पत्ते की जो गैलरी जो है
वहाँ से जो बताया जा रहा है कि यहाँ से गोली चलना बताया जा रहा है, और वो जो कांच जो टूटा है वो उस टूटने की वजह से ये आशंका इस बात की आशंका प्रबल है, क्योंकि ये 5वां फ्लोर है और नीचे से काफ़ी डिस्टेंस है, तो वो फायर वहाँ लग नहीं सकता। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है पुलिस सभी पहलुओं पे जांच कर रही है, और जिस तरीके से ये वारदात सामने आई है, क्योंकि विजय शेखर पांडे जो हैं वो एक निजी कोल संस्थान में अकाउंट्स का काम देखते हैं, और उसके बाद ये इस तरीके की जो गोली चलना और उनके घर पे ये हमला होना, इस पर पुलिस ने एक बयान जारी किया है कि अभी उसमें ये जांच जारी है। ये डराने के लिए किया गया है या कि कोई एक्सीडेंटल या कोई सी धमकी के तहत ये वारदात हुई है। अभी फिलहाल जो है पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, सभी पहलुओं पे जांच कर रही है, आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है, किसी से इनकी दुश्मनी या किसी तरीके के कोई लेन देन की बात जो है, सभी पहलुओं पे पुलिस जो है यहाँ पे जांच में जुटी हुई है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। VIP करिश्मा फ्लैट के 5वें फ्लोर में एक आज बाहर से गोली लगने की ऐसी वारदात हमारे संज्ञान में आई थी, जिस पर पुलिस और बैलिस्टिक की टीम मौके पर पहुंची थी। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये फायर जो था कि एक्सीडेंटल फायर था या फिर किसी को डराने के नाम पे किया गया था, इस पर भी जांच चल रही है। के 4 चतुर एसोसिएट कंपनी के संचालकों के खिलाफ फिर से धोखाधड़ी की FIR दर्ज की गई। संचालकों पर शहर के कई लोगों के साथ जमीन प्लॉट बिक्री और रियल एस्टेट के व्यापार में निवेश कराने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप है। अजय जादव, अशोक कुशवाहा, एनडी डाटर और गणेश ओझा 4 लोगों के खिलाफ कल 420-409 का एक मुकदमा कायम कर विवेचना में लिया गया। पहले से भी इन लोगों के खिलाफ 7 FIR हैं। अभी इसमें 4 आरोपी जेल में हैं, और ये मुख्य जो आरोपी अजय जादव, अशोक कुशवाहा और गणेश ओझा, ये भी लगातार फरार चल रहे हैं। शनिवार को दमोह जिला जेल में हुई कैदी की संदिग्ध मौत के मामले में परिजन ने अस्पताल चौराहे पर शव रखकर जमकर हंगामा किया। दरअसल शनिवार को दमोह जिला जेल में हत्या की कोशिश मामले में सजा काट रहे तोताराम पटेल के संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। रविवार को शव को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिजनों के सुपुर्द कर दिया। उनको हमारे साथ दे रहे थे, एक दूसरे वाले आए थे हमारे पिलाने के साथ दे हमारे पिलाने, तो उन्होंने उठाओ और हमारे मारपीट करी बहुत ज्यादा, और भगावती साहब ने मारो बहुत धक्का पिक्की कर गए। तो भगवत से कोई न्याय नहीं मिलेगा, तुम्हारा न्याय चाहिए। तो बस उन्होंने हमको धक्का दिया और बॉडी को उठा के ले गए, और फिर हम लोगों को नीचे गिराया। जब हमने पकड़े उसको कि नहीं हम तो ये न्याय चाहिए, तो हमें मारा पीड़ा, हमारी चूड़ी और गले की माला भी टूट रही है। योगेंद्र कुशवाहा नाम के व्यक्ति ने परिजनों की भावनाओं का लाभ उठाते हुए उनकी भावनाओं को भड़काया, और भावनाओं को भड़काकर इस प्रकार भड़काया कि लोग जो है सौ रख कर चक्का जाम करने लग गए। और वह एक ऐसा स्थान था जहाँ पे मरीजों का आना जाना लगा रहता था, ऐसे स्थान को बाधित कर रहा था। फलतः उसको हिरासत में लेना पड़ा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही, अपराध कायम किया गया है। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत लड़वा से भदार तक 5 ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली PWD की सड़क का बुरा हाल है। लाखों रुपए की लागत से उसके पेंच रिपेयरिंग का काम तो शुरू हुआ, लेकिन घटिया निर्माण की भीड़ चढ़ गया। यहाँ का रोड का ऐसा स्थिति हो गया है कि आने जाने में सभी को दिक्कत हो रहा है और सबको पता है। लेकिन क्या है, यहाँ से पेच रिपेयरिंग चालू था, लेकिन फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि रोड को ऐसे ठीक ठाक से नहीं बना रहे थे। इसलिए पब्लिक को का कहना है कि ठीक से बनाएं। ये जो PWD का सड़क है, ये लड़ुआ से भदार तक, इसमें 5 गांव जुड़ते हैं इस सड़क से। तो इसमें इतनी जर्जर स्थिति हो चुकी है कि बरसात के दिनों में पैदल चलना भी दुश्वार हो जाएगा। और अभी कुछ दिनों पहले पेंच रिपेयरिंग का काम चल रहा था। गुणवत्ताहीन काम होने के कारण कुछ ग्रामीणों ने उसकी शिकायत की, जिसके बाद से ठेकेदार अपना सामान लेकर के यहाँ से गायब हो गया है। और उनका विभाग वालों से भी बातचीत करने में पता चलता है कि अब नहीं हो पाएगा काम। मैं तत्काल ही प्राक्कलन तैयार कर अपने हायर अधिकारी के पास सबमिट करूँगा, और उम्मीद है कि हमें प्रशासकीय स्वीकृति इस मार्ग के लिए मिल जाएगी, क्योंकि ये मार्ग अति महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग पे 3-4 क्रशर प्लांट भी लगे हुए हैं और भारी वाहनों का दबाव भी रहता है।
स्कूल खुलने से पहले ट्रैफिक और आरटीओ विभाग ने कसरत शुरू कर दी। सुबह से ही ट्रैफिक विभाग ने 250 से ज्यादा स्कूल बसों को चेक किया। डीएसपी ट्रैफिक ने बसों संचालकों को सख्त हिदायत दी कि वे सुरक्षा को लेकर कोई भी समझौता न करें। तो इसलिए हमने जब चेकिंग प्रोग्राम करने से पहले डीएसपी साहब के साथ हमने बैठ करके एक प्रोग्राम बनाया कि जब हम ये करेंगे तो जो बसें चेक होंगी उसके लिए हम एक स्टिकर तैयार करेंगे जो बाहर से ही देखने से पता चल जाएगा कि वो बस चेक हो चुकी है कि नहीं है। 4 चरणों में चेकिंग की जा रही है। पहले चरण में दस्तावेजों की जांच की जा रही है, इसमें लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, फिटनेस, परमिट की चेकिंग की जा रही है। सेकंड चरण में मैकेनिकल जांच किया जा रहा है, जिसमें वाहनों में जो वाइपर है वो चल रहा है कि नहीं, कैमरे लगे हुए कि नहीं, टायर कैसे है, ट्यूब कैसे है, ब्रेक सिस्टम कैसा है, उनकी जांच कर रहे हैं। और तीसरे चरण में हम लोग जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं, जैसे इसमें बसें में कलर पीला होना चाहिए, स्कूल का नाम लिखा होना चाहिए, जालियां लगी होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया और फर्स्ट एड बॉक्स हो गया, वो सभी आदि चीजों को चेक कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टरों के माध्यम से हम लोग चालक और परिचालक का स्वास्थ्य परीक्षण भी कर रहे हैं। राजभाषा छत्तीसगढ़ी और अन्य आंचलिक बोली सरगुजिया, हल्बी, गोंडी, कुड़ुक, सदरी इत्यादि के साहित्य के संरक्षण और संवर्धन पर रायपुर के सर्किट हाउस में वैचारिक परिचर्चा हुई। इस सत्र में 15 से ज्यादा बोली और भाषाओं पर चर्चा हुई। सरगुजा से लेकर बस्तर की बोली भाषा के साथ ही छत्तीसगढ़ी कविता, कहानी और युवा लेखन और सोशल मीडिया पर भी चर्चा हुई। लाजवाब कार्यक्रम था। इसमें देखिए बस्तर से ले करके आपके सरगुजा जसपुर तक के उन्होंने इस कार्यक्रम में जोड़ा है। गौरव कोई भी कार्य करता है उसमें एक विविधता होती है और एक आकर्षण होता है। वो सारी चीज़ें आज के कार्यक्रम में भी दिखाई दी। मतलब ये बात गीत का है नहीं समझ सके लड़का मन काबर ये धरवट हो गए नदाइल धराबर बांस गीत के जागृत करना है कि हम मन थोड़ा जागृत करे बर संस्कृति में या कहीं में ऐसे जुड़े हैं भाई ये प्रभाव से हमन बांस गीत वाले हैं। मैत्री बाग के सफेद टाइगर सुल्तान और रक्षा का परिवार 25 अप्रैल को 3 शावकों के जन्म के बाद पूरा हो गया। इसके बाद मैत्री बाग में सफेद शेरों के कुनबे में 9 सदस्य हो गए। बड़ी खुशी की बात है कि मैत्री बाग में 28 अप्रैल को 3 नन्हे साहू ने जन्म लिया है और लगभग 1.5 माह के हो गए हैं। माँ और बच्चे स्वस्थ हैं। 1-1.5 महीने बाद आम जनता के लिए बाहर लाया जाएगा, तो जिस दिन हम इसको बाहर लाएंगे उसी दिन इसके नामकरण की प्रक्रिया रखेंगे। बालोद जिले के एक छोटे से गांव कोसा गोंदी में निवासरत एक परिवार का गौ माता के प्रति लगाव और उनके लालन पालन को लेकर एक अनोखी सेवा देखने को मिली। देखिए रिपोर्ट। ग्रामीण परंपरा में गाय पालने का अपना महत्व है। गांव में ज्यादातर लोग गाय पालते हैं, उनकी देखरेख करते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदला लोगों की रुचि इस तरफ कम होने लगी। लेकिन बालोद जिले के एक छोटे से गांव कोसा गोंदी का एक परिवार गौ माता की अनोखी सेवा को लेकर चर्चा में है। गुरूर ब्लॉक मुख्यालय से करीबन 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कोसा गोंदी के रहने वाले किसान पन्नू राम साहू और उनकी पत्नी ललिता साहू गौमाता के भक्त हैं। पन्नू राम साहू और उनकी पत्नी ललिता साहू ने अपने घर में एक अलग कमरा बनवा के रखा है। यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक गौमाता की सेवा बच्चों की तरह की जा रही है। कमरे में गौमाता के लिए बिस्तर और कपड़े की व्यवस्था भी की गई है। उनके घर में 7 गाय और 17 बछड़े हैं। बताया गया कि पन्नू साहू अपने ससुराल से गाय लाए थे। पति पत्नी इस गौमाता की सेवा में जुट गए। समय के साथ साथ अब इनके घर में मवेशियों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। एक ठो गैया ला हो जेकर आज 24 ठन परिवार हो गए हैं। आगे जब तक के श्वासा चली तब तक के एकर पालन पोषण रही। हम अपन औलाद की तरह चाहथन और प्यार भी करथन। एक के भी तबीयत भी खराब भी हो जाए ना तो एकदम ऐसे लगती कि हमारे यहाँ तबीयत मोर यहाँ तबीयत खराब हो। गोबर कचरा करके साफ सफाई करके तो मतलब पहले खाना देथन, चावल और दाल, उसमें जलेबी डालथन, सुबह से शाम मतलब यही काम करते। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में लोगों के पास जहां अपनों के लिए समय नहीं है, इस दौर में गाय के प्रति इतनी स्नेह और सम्मान नई पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी सीख है। बालोद से मोहनदास मानिकपुरी, IBC 24। मानसून के केरल से आगे बढ़ने के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी प्री मानसून एक्टिविटी तेज हो गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा।
केरल में आने के बाद लगभग 10-12 दिन जो टाइम लेता है, तो अभी वैसे अभी 8 दिन तो डिले हो गई। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 20 और 22 के बीच रायपुर में पहुंच सकता है। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। पटना में जदयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा ऐलान, कहा नीतीश कुमार नहीं होंगे पीएम पद के उम्मीदवार। तमिलनाडु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की डीएमके कांग्रेस सरकार पर बोला हमला, कहा तमिलनाडु में 10 साल तक कांग्रेस द्रमुक सरकार थी। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली में रैली की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा आज यह अध्यादेश दिल्ली के लिए आया है। वाराणसी के दशमेश घाट पर भव्य गंगा आरती में विदेश मंत्री एस जयशंकर हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकी संगठनों ने अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स के रूप में महिलाओं और लड़कियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।